घर का कोई कलर होता है या कोई बाहर का काम होता है, कैसे बैम्बूज को व्यवहार किया जाता है, उसमें रस्सी को, बैम्बू को रस्सी से कैसे बांधकर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो ये बैम्बू, बैम्बू का हिंदी है बांस। ये बांस। बांस और रस्सी, आज बांस और रस्सी की बात हम बता रहे हैं। बांस सीधा रहता है अगर रस्सी ठीक से उसे कस के रखा है, ठीक। अगर वो रस्सी थोड़ा ढीला ढाला है तो बांस हिलता है, तो आप इसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते हो, ना ऊपर जा सकते हो, ना नीचे जा सकते हो, और ना कोई कर्म हो सकता है। बांस हुआ हमारा हड्डी, मांसपेशी हुआ हमारा रस्सी। तो मांसपेशियों को जब तक आप ठीक से व्यवहार नहीं करोगे, आपकी हड्डी, आपकी बांस आपको साथ नहीं देंगे। हड्डी, your bones have no power unless it is made, taught or by your muscles। हड्डियों की अपना खुद का कुछ पावर नहीं है मसल के भी। अंडरस्टैंड दिस। तो आराम से हम बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नितंब जिसे कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस, इसमें मसल का पावर होता है, इसीलिए बैठ सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये मसल खत्म हो जाता है, हम बैठ नहीं पाएंगे 2-3 घड़ी तक। जैसे हम सीधा बैठते हैं तो अपना ये जो चेस्ट, एब्डोमेन, इसमें सब मसल भरे हुए हैं। इसको अगर आप, इन मांसपेशियों को अगर आप उसमें काम नहीं करोगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा कि आपकी हड्डी वीक हो रहा है, जो सत्य नहीं है। ये मसल ऑफ ये जो सब मसल्स होते हैं, इनको जितना आप काम करवाएंगे, आपकी हड्डी ठीक रहेगी, आपका जो स्ट्रक्चर जो होता है, आपका स्थिति जो होता है, शारीरिक स्थिति, और उसके अंदर जो सब ऑर्गन्स रहते हैं वो ठीक रहेंगे। तो आप खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, सोएंगे नहीं सोएंगे, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको इन रस्सियों को ठीक करना है, टाइट करना है। तो ये रस्सी टाइट का एक ही माध्यम होता है, आसना। आसना of sitting posture, asana of standing posture, asana on both the side, chest के बल sleeping posture, बैक के साइड। 4 महत्वपूर्ण ग्रुप का आसन होता है, और सबका मिश्रण से हमारा सूर्य नमस्कार बनता है। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा क्रिया है जिसमें आपकी बांस और रस्सी ठीक रहते हैं। आप बाहर से जितना भी कैल्शियम का खाओ, कुछ नहीं होता है, ये बेकार है। ये इसीलिए हम बता रहे हैं कि कोई भी योगिक क्रिया के लिए शरीर चाहिए, ये बांस और रस्सी चाहिए। बिना बांस और रस्सी आप कुछ नहीं कर सकते। आप अगर बैठ नहीं सकते हो, करोगे क्या? खड़े नहीं हो सकते हो तो करोगे क्या? सो नहीं सकते हो तो करोगे क्या? तो समय लगता है, एक स्थिति को पहुंचने में थोड़ा बहुत शरीर का भी साथ चाहिए। तो अभी तो आहिस्ता आहिस्ता भारतवर्ष में विंटर्स आने वाले हैं, तो वी कैन स्टार्ट आवर आसन प्रक्रिया, जिससे हमारे हड्डी और मांसपेशी
ठीक रहेंगे, जिसके बदौलत हम बैठ सकेंगे। अदरवाइज यू कांट सिट। ऐसे नीचे बैठना 3-4 घड़ियों के लिए नहीं नहीं होता है। सो लेट अस गेट रेडी। ओमकारनाद। ओ, ओ, और एक प्रक्रिया हमारे ये हड्डी और मांसपेशियों के सिवा और एक प्रक्रिया बहुत ही हमारे मस्तिष्क को प्रखर रखते हैं, वो है गिनती। ये जो हम उंगलियों में गिनती करते हैं, तो हमारे जो ऋषि मुनियों थे वो बहुत ही बड़े दर्जे की साइंटिस्ट्स, न्यूरो साइंटिस्ट्स। ये जो माला हम गिनते हैं उंगलियों में, उसका असर दिमाग पर पड़ता है, प्रखरता पर। जो आहिस्ता आहिस्ता अपना जो फाइन मूवमेंट कम हो जाता है, हम लिख नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे कर्म जो बहुत अच्छा लगता था, जो बारीकी कर्म हमसे छूटा जा रहा है, इसका मतलब अपना मस्तिष्क ग्रॉस होता जा रहा है, बारीकी बहुत चाहिए होता है। तो बारीकी लाने में माला जरूर, आप उंगलियों का काम जरूर कीजिएगा, चाहे वो कृष्ण का नाम हो, लेकिन गिनती ऐसे जरूर कीजिएगा। और माला जपने का जो हमारे दोनों हाथों में माला जपने का जो हमारा पास जो मेथड है, उससे मत तोड़िए। कभी कभी 108 माला जरूर जप लीजिए, क्योंकि उसमें मंत्र का तो जो प्रयोग होता है, वो मन का तो जो काम होता है, लेकिन आपका मस्तिष्क जो ग्रॉस होता है, जैसे अभी योग करने के लिए, वैराग्य के लिए शरीर चाहिए, वैसे मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए गिनती चाहिए, माला चाहिए, फाइन मूवमेंट चाहिए। चाहे वो आपके घर के सामने आपका रंगोली हो, क्योंकि वो हाथों से, वो उंगलियों से किया जाता है। उंगलियों का काम, हाथ का नहीं, काम नहीं, उंगलियों का काम। मस्तिष्क के लिए उंगलियों का काम चाहिए। यू शुड हैव गुड फिंगर्स, फिंगर मूवमेंट, मस्तिष्क के बारीकी के लिए। ये वैराग्य में, योग में बहुत काम आता है। तो आज जो वैराग्य शतकम, 100 वर्ष ऑफ वैराग्य, किससे सुननी है? एक राजा से।
कौन है रे ये राजा? उज्जैन की विक्रमादित्य के बड़े भाई। वो तो राजा है, उनको वैराग्य की क्या जरूरत पड़ी? सबसे मीठी बात ऐसा ही होता है जो हमें तीखा लगता है। वो अपने प्राण प्रिय पत्नी को एक फल खाने के लिए दिए, सुंदर सा फल। उनकी प्राण प्रिय पत्नी अपने प्रेमी को वो फल दे दिया। वो प्रेमी एक औरत को दे दिया वो फल। जब ये विक्रमादित्य की बड़े भाई भर्तृहरि इसको देखे तो वो अपने जगह से हिल गए। उनको लगा ऐसा ही है क्या जीवन? तो क्या सच है? तो हम जिनको पूरा अपना जीवन निछावर कर देते हैं, वो और किसी के ऊपर निछावर निछावर है, वो और किसी के ऊपर निछावर है। तो अपना प्रेम, अपना जो निष्ठा आखिर में कहाँ जाता है? तो जब राजा राज छोड़ता है, एक छोटा सा क्रिया नहीं है, ये रंक छोड़ देता है अपना घर, वो इतना बड़ी बात नहीं होता है। लेकिन राजा जब अपना राज्य छोड़ देता है, राजत्व छोड़ देता है, राजा होने का जो भाव है उसे छोड़ देता है, तो कुछ तो हिलता है इस संसार में। वैराग्य का चार सोपान होते हैं, चार सीढ़ी होते हैं। ये चार सीढ़ी का नाम है, पहला सीढ़ी का नाम है यतमना। राजा को जैसे पहली बार अपने भाव पर थोड़ा बहुत सोच आया, हमारे प्रेम पर, हमारे भावुकता पर, हमारे इमोशन पर, हम किस पर इमोशन ऐसे लुटा रहे हैं, वो कहां तक जा रहा है। आपने एक पैसा खर्च किया, उसका अंत कहां तक हुआ? किसी की काम में कैसे आता है पैसा? किसी के काम में कैसे आता है? खाना खरीदने में, खाना बनाने में, दवाई लाने में, या गंजा में, गंजा ड्रग्स में। तो आपका जो खर्च कर रहे हो, वो जो माध्यम बन रहा है, वो माध्यम का असर आप पर पड़ता है। आप अगर ऐसे जगह पर अपना पैसा, अपना भाव खर्च कर रहे हो जिसमें नेगेटिविटी, अज्ञान बढ़ता है, तो आप पर उसका असर वैसे पड़ता है। अगर आपका पैसा जहां जाता है खुशहाली लाता है, तो वो पैसा में आप पर बहुत बड़ा आशीर्वाद पड़ता है। बी केयरफुल वेयर यू स्पेंड, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो इमोशंस हो। तो यतमना का मतलब है पहले बार मन को देखना, वो कहां तक जाता है, और जिसके ऊपर आप इसे निछावर करते हो वो कहां तक जाता है, और आखिर में होता क्या है। तो यतमना का सांसारिक हिंदी अर्थ हुआ प्रयास। पहले बार मन के अंत तक जाने की प्रयास। ये वैराग्य का पहला सीढ़ी। वैराग्य का पहला सीढ़ी यतमना, मन को आखिरी तक देखने का प्रयास। कहां तक आपका मन इसे प्रयास करके, बड़े प्रैक्टिस से मन को हम थोड़ा बहुत
आहिस्ता आहिस्ता उससे देख सकते हैं। मन को देखने की प्रयास, आपने आपके प्रेम की भाव में फल दे दिया। ऐसे कितने फल, कितने रुचिकर चीज वो अपने पत्नी को दिए होंगे, प्यार से लेकर क्या क्या नहीं दिए होंगे, लेकिन उसका अंत कहाँ हुआ? एक बाजारू लड़की के पास जाकर, उनका प्रेम का फल जाकर एक वेश्या के पास पहुंच गया। कैसा लगता है? यहां तक देखना हो गया राजा के लिए यतमना कि अपना प्रेम कहाँ तक है, अपना भाव कहाँ तक है। तो हम भी खुद देखेंगे, जो हम निछावर कर रहे हैं, जिसको हम जो भी कह रहे हैं, चाहे वो प्रेम हो, क्रोध हो, लोभ हो, जो भी है हमारा, उसको अंत तक देखना वो कहाँ तक पहुंचा है। ऐसा सोची वैराग्य का प्रथम सीढ़ी यतमना। The second step of vairagya, व्यतिरेक। व्यतिरेक एक ऐसा स्वपान है, एक ऐसा स्थिति है जिसको हम कहते हैं बिना अग्नि के धुआं नहीं उठ सकता है। तो धुआं है मतलब अग्नि है। ये जो भाव, हर चीज का डुअल भाव, अगर सुख है तो दुख है, अगर क्रोध है तो शांति है। तो बिना शांति क्रोध नहीं बन सकता, बिना क्रोध शांति नहीं आ सकती। ये जो सेपरेशन, इसको समझना। व्यतिरेक जिसे हम कहते हैं डुअलिटी। तो जो सुख दुख में होता है वो जैसे अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, अगर धुआं है तो अग्नि है, तो जिसमें जहां दुख है तो सुख था। ये समझना, टू अंडरस्टैंड द सेपरेशन। कोई भी डुअलिटी में आप हो तो उससे पहले आप उसी अवस्था में थे जो आपका आपका छूट गया, और एक अवस्था में आ गए हैं, फिर उस अवस्था में जाने की आप प्रयास करके वहां पहुंच जाएंगे। तो हर समय आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो, अगर धुआं है तो अग्नि है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जितने द्वंद्व, जो जितने डुअल स्टेट्स हैं, इसको समझना कि ना मुझे अग्नि चाहिए, ना मुझे उसका स्मोक, स्मोक का हिंदी धुआं, ना मुझे अग्नि, ना मुझे धुआं। ये दोनों एक होते हैं, सुख दुख एक होते हैं, एक ही होते हैं सुख दुख। अग्नि और धुआं एक ही होता है, ये समझना हो गया व्यतिरेक। नो सेपरेशन, नो डुअलिटी। तृतीय सीढ़ी है एकंद्रिय, एक इंद्रिय। देखिए, आहिस्ता आहिस्ता आप प्रयास करके सुख दुख को एक मान लिए, तो इंद्रिय को गाय जैसा, भैंस जैसे वो चरते हैं, गोचर में जब वो चरते हैं, अपना खाना वो खाते हैं, आपको वो जो अनुभव देते हैं, आपकी और जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इंद्रिय की जब जरूरत नहीं पड़ती है तो एक इंद्रिय हो जाता है। इट इज नॉट रूमिनेटिंग, जैसे गाय अपना चबा चबा कर खाती है, घास अभी खाएगी, फिर निकाल कर फिर खाएगी, फिर उसे निकाल कर उगल कर फिर खाएगी, ऐसा नहीं करना है।
जब व्यतिरेक आ जाता है तो आप एक बार ले लिए तो ले लिए, बार बार अपने साथ कॉन्फ्लिक्ट, अपने साथ बात करके उससे द्वंद में लाकर जब अपने आप को एक कैदी बना देते हैं, तो हम संसार को एक कैदी के नजर से देखते हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस इज द थर्ड स्टेप। जब कैदी की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा साधा, नो डुअलिटी, सब एक है, तो इतने सारे इंद्रियों की जब जरूरत नहीं पड़ती तो एकंद्रिय हो गए। तो फोर्थ स्टेप, वसीकरण। यू आर नो मोर अंडर द वसीकरम ऑफ योर माइंड। मन के आधी, मन के आगे आप और नहीं हो, मन के नीचे नहीं हो, मन आपके ऊपर हावी नहीं है। नो वसीकरण। वी आर ऑल वसीकरणम। वसीकरणम इज ए तंत्रिक क्रिया की किसी को अपने वश में ले लेना। तो आप किसके वश में हो? आपके मन के वश में हो। तो ये वसीकरणम से, मन के वसीकरण करणम से जब हम मुक्त हो जाते हैं, हम वैराग्य प्राप्ति करते हैं। तो कितनी अच्छी बात। राजा का प्रेम का फल जाकर वेश्या तक पहुंचता है, राजा राजगद्दी छोड़ देता है। Will this do for today? कविरानी? हाँ मामा, बहुत सुंदर। ये नया है सारा, मैंने ये कभी जाना नहीं था। वैराग्य तो हम हर बार बोलते हैं, लेकिन वैराग्य एक ऐसी योगिक प्रैक्टिस है जिसके लिए शरीर चाहिए होता है। मन के साथ खेलने के लिए शरीर चाहिए। शरीर को अगर आप ठीक से नहीं रखोगे, मन के साथ खेल नहीं पाओगे, जूझ नहीं पाओगे। इसीलिए हमने बांस और रस्सी की बात की। तो क्यों ना, अभी तो बहुत अच्छा वातावरण, एनवायरमेंट है, क्यों ना अपना आसन शुरू करें। बहुत बहुत जरूरी है वैराग्य के लिए। छोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अच्छा शरीर बहुत जल्दी छोड़ देता है। जीर्ण शीर्ण शरीर छोड़ नहीं पाता है। वैराग्य किसको प्राप्ति है? जो स्वस्थ में। A diseased body cannot live. आपने देखा होगा स्वामीनाथ की अपनी कहानी, अक्षरधाम का अपना कहानी। मुमुक्षुता, वैराग्य उसको प्राप्ति है जिसका शरीर साथ देगा। नहीं तो यू विल बी डिपेंडेंट। और एक बार आपके शरीर के कारण किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, अरे मेरा लोटा ले आओ, मेरा गमछा ले आओ, गया वैराग्य। You have to have a great body. Then only you can fight with mind. चलते हैं, आसन बनाते हैं। कल से शुरू करेंगे आसनम। All asanas. Get ready for 4 varieties, 4 group of asanas. The asanas which will help you stand, the asanas which will help you sit, the asanas which will help you sleep on both पेट के बल और पीठ के बल. These are very important. शब्दानी करीबा? हाँ हाँ। वैराग्य शतकम का एक श्लोक और एक आसनम, क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम। ज्ञानम निश्चलम आसनम, हमने पढ़ा था। तो निश्चलम के लिए बिना शरीर निश्चल, अगर शरीर साथ दे दे तो आप मन से जूझ सकते हो।
और शरीर और मन अगर आपका साथ दे दे तो आप त्रिकाल को जूझ सकते हो, सबको जूझ सकते हो। अशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय अमृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो वैराग्य की शतकम 100 वर्सेस रिगार्डिंग राजा भर्तृहरि की प्रेम से वैराग्य, द मोस्ट रोमांटिक स्टेट when you see your money and your emotion ends where, आपकी पैसा और आपका भाव कहां तक जाता है, एक बार देख लीजिए, खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छा, थैंक यू मामा, थैंक यू थैंक यू। हरिओम। बहुत सुंदर।